नमस्कार, मैं मिंटू बाबू, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम आपको सिखाएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मेटल की आवर्त सारणी ये वास्तविक बहुत जरूरी है, क्योंकि आवर्त सारणी जो है इस पर ही पूरी केमिस्ट्री डिपेंड है। भाई बच्चे कहते हैं कि आवर्त सारणी पढ़ना जरूरी है। अरे हाँ भाई, जरूरी तो है, क्योंकि आवर्त सारणी जो है वो केमिस्ट्री के पैर है। पैर समझ रहे हो ना? पैर मतलब अगर पैर नहीं होंगे तो दौड़ नहीं पाओगे ना। पैर होंगे तो रनिंग करोगे ना, दौड़ लगाओगे ना। तो जब तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं है, आप केमिस्ट्री में दौड़ नहीं लगा सकते हो। इसीलिए सबसे जरूरी है पीरियोडिक टेबल को याद करना। अब आज हम आपको सिखाएंगे पीरियोडिक टेबल, बहुत जबरदस्त तरीके से, भूल ही नहीं पाओगे। देखते हैं। तो सबसे पहले हम कैसे याद करें, उसके लिए पहले हम तत्वों को पहचानना सीखो ना। पहले तत्वों को पहचानना सीखो। जैसे अब मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को पहचानो। आज हम बताएंगे आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, और उसके बाद टेबल में सेट कर देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ में आएगा जबरदस्त तरीके से। देखो, गेट स्टार्ट समय आपका मैं बर्बाद नहीं करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल शुरू से। अगर आप ये याद कर लोगे तो केमिस्ट्री में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी कंपाउंड हो, बगैर एलिमेंट्स के कभी पूरा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम याद कर लें। तो पी ब्लॉक में सबसे पहला ग्रुप होता है, वो होता है 13, ठीक है जी। और ग्रुप 10, ठीक है, 13। और इसमें जो तत्व होते हैं वो होते हैं एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, ठीक है ना। और भी है साथ में आवर्त में, उनको मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए हमें उसको भी मैं बाद में बताऊंगा। तो इसके लिए पहले हम ट्रिक्स लिख के इनको याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर शेयर करेंगे। तो इसके लिए हम ट्रिक लिख लेंगे बैंगन। बैंगन तो सब जानते हैं ना। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, है ना। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला मतलब बैंगन से हमने याद कर लिया बोरोन, आलू से याद कर लिया एल्यूमिनियम, गाजर से याद कर लिया गैलियम एंड इंडियम, इनसे याद कर लिया इंडियम एंड थैला से याद कर लिया थैलियम, ठीक है ना। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। चलिए, अब उसके बाद में हम ग्रुप 14 की बात करेंगे। तो ग्रुप 14 में आता है आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस एंड लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनलेस एंड लेड, इनके लिए भी ट्रिक से ही याद कर लेंगे। जो तरीका आपको अच्छा लगे बस याद कर लो, बस याद होना चाहिए। जो तरीका आपको समझ में आ जाए वही सबसे बेस्ट तरीका, जो आपको याद हो जाए बस। यहाँ पे इसके लिए हम ट्रिक दे देते हैं। कहें सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है ना। तो कहे मतलब मैंने लिख दिया कार्बन मतलब सी, सीता मतलब SI, जी इससे मैंने बना दिया जर्मेनियम मतलब जी, सुनो मतलब ऐसा,
स्टेनस और ब्रावो मतलब पीवी ब्लैक, ठीक है ना। अगर हम अगले ग्रुप में चलेंगे तो ग्रुप 15, ठीक है। और 15 ग्रुप में आते हैं हमारे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटमनी एंड बिस्मथ। तो इसके लिए भी हम ट्रिक से याद कर लेंगे, पहचान लेंगे, क्योंकि अभी डायरेक्टली हम अगर पीरियोडिक टेबल में इनको रखेंगे तो थोड़ी दिक्कत होगी ना हमें, जब तक याद नहीं होंगे। याद होंगे तो थोड़ा आसान से इनको हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसकी ट्रिक लिख देंगे, नाना पापा असलम शाह दीमा, ठीक है ना। नाना पापा असलम शाह, मतलब नाना के लिए हमने लिख दिया एन, पापा के लिख दिया पी, असलम लिख दिया एस, शाह लिख दिया एस बी और बीमा मतलब बी आई। बिल्कुल बेस्ट है, मतलब आप याद कर सकते हो इससे। अगला ग्रुप होगा आपका सोडियम, और इसमें हम लिखेंगे ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियम, टेरियम एंड पोलोनियम, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लिखते रहते हैं ओ ओल्ड स्टाइल से टीपो, पीते हो ना, पीते हो ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल ऐसे लिख दिया मतलब सल्फर, से लिख दिया मतलब सिलीनियम, और टीई मतलब यूरेनियम एंड पीओ मतलब पोलोनियम, हो गया ना। आप लिखेंगे यहाँ पे ट्रिक, वो ग्रुप नंबर अगला होगा 17। इसमें होते हैं हमारे हाइड्रोजन के तक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन, ठीक है। तो इसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना। हेलोजन मतलब सतप्रमाण, जिसको हम बोलते हैं हेलोजन, लिख दिया हमने। फिर कल बाहर आई आंटी मतलब फ्लोरीन, कल क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटाइन। चलो ठीक है। अब ग्रुप नंबर 18, नीचे जगह नहीं तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। ग्रुप 18 समझ में तो इसमें होते हैं हमारी अक्रिय एसिड, देखो इसके लिए मैं इस प्रकार से अलग कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ ग्रुप नंबर 18 में जो होते हैं वो होते हैं अक्रिय एसिड। कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन एंड रेडॉन, ठीक है ना। यहाँ पर इसके लिए भी हम ट्रिक लिख देते हैं। इसके लिए मैंने तत्व जब खड़े लिख दिए हैं तो ट्रिक भी ऐसे लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पे हमने नाम सुने होंगे क्रिकेट प्लेयर्स के, उसमें जैसे हरभजन, स्पिनर बॉलर था ना। एक आशीष नेहरा का भी नाम सुना होगा, नेहरा, आगरकर, अजीत अगरकर था ना, फास्ट बॉलर था।
जीरो, रन आउट। बॉल में थे ना, बैटिंग कहां से करेंगे, जीरो पे रन आउट हो गए भाई। हरभजन नेहरा अगर कर जीरो रन आउट, बैट पकड़ा दिया, जीरो रन आउट हो गए। तो इस ये ट्रिक है ना, लॉजिक नहीं है, ट्रिक है। तो यहाँ पे इससे हम सब याद कर सकते हैं। हरभजन मतलब मैंने हरभजन से बना दिया, ही लिया मतलब एच ई, नेहरा मतलब नियॉन, एन ई अगर मतलब आर्गन, कर मतलब क्रिप्टॉन, और एक्सी मतलब जीनोन, तो जीरो लिखा हुआ है, एंड रन मतलब रेडॉन, आर एन। गुड। चलिए अब हमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद हो गए हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं इनके लिए साफ करके आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। अभी इनको हम कैसे सेट करते हैं पीरियड टेबल में, बहुत ही इजी है। देखिए, चलो मैं थोड़ी देर लूंगा आपके लिए, क्योंकि इसको मुझे साफ करने में और प्लस जो कॉलम होते हैं उनको बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। ठीक है, देखिए अभी हमने पीरियड टेबल का ढांचा बना लिया है, और इसमें हम तत्वों को भरेंगे जैसे हमने अभी बताया था। तत्वों को कैसे याद करते हैं, तत्वों को पहचाना जान गए ना, पहचाना जान गए तो भरना भी सिखा देंगे। बहुत सरल है, बहुत सरल। किस तरह से, देखो पहले हमने तुम्हें कल मतलब मेरा मतलब पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कितने ग्रुप होते हैं, कितने ब्लॉक होते हैं, ये बात तो हमें याद है। तो बिल्कुल उसी तरह से हम याद रखेंगे पीरियड। हमारी पीरियड टेबल में मतलब जो मैग्नेटिक टेबल जिसको बोलते हैं, मॉडर्न पीरियड टेबल, इसमें आवर्तों की संख्या कितनी है, मतलब आवर्त पीरियड्स कितने हैं बताओ भाई, कितने पीरियड्स हैं, 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 देखो लिखा हुआ है ना, पीरियड मतलब आवर्त, ठीक है ना। तो आवर्त की संख्या कितनी है, 7। मान लिया हमने यहां लिख दिया आवर्त, थोड़े नीचे लिखते हैं, यहां लिख दो पीरियड कितने हैं भाई, 7, ठीक है ना। अब चलो ये तो 7 हो गए। अब ग्रुप, ग्रुप मैंने कितने बताए हैं, 18 ग्रुप। अरे ग्रुप तो ग्रुप होते हैं ना, ग्रुप ग्रुप कितने हैं, 18। तो ग्रुप कौन सा खड़ा होता है, खड़ी लाइन में कॉलम चमक रहा है ना उसमें, खड़े कॉलम, यह ग्रुप। जब वो नंबर चमक रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18, इस प्रकार से 18 कॉलम होते हैं। अब मैंने कल वो पिछली वीडियो में बता दिया था कि यहाँ पे जो एस यानी इनको हम 4 ब्लॉक में बांट देते हैं, ठीक है ना। देखो पहला और दूसरा जो ग्रुप में चमक रहा है यहां पर, ये है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहले और दूसरे कॉलम के जो एलिमेंट्स अभी मैंने रखे नहीं, अभी रखूंगा, ये हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। यहां पर इसके लिए इतना, ये जो सिस्टम चल रहा है 10 कॉलम है, यहां से लेके यहां तक 10 कॉलम है, क्योंकि 2 इधर है और ये 12 है, तो 2 कम 10 हो जाएगा। तो ये वाला पूरा सिस्टम है, ये है आपका डी मतलब है, इसके बाद पी आना चाहिए, लेकिन पी से पहले आपका घुस गया डी, और डी से भी पहले देखो यहाँ पे आपका, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पर आने वाला है आपका, नीचे बना हुआ मैं एफ ब्लॉक निकाल दिया है, मतलब इससे। तो यहाँ पे जो आपकी लाइन खींची होगी ना, इस प्रकार से ऐसे देखो, इस प्रकार से लाइन खींची होती है, ये बात है, ये बात ठीक है। इसमें होते हैं 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए ना। तो इसको इस प्रकार से पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब
डी, इसके बाद में ये जो है हमारी यहां से लेकर और यहां तक ये है हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब इनके जो हमने समूह बनाए हैं या फिर जो रोमन गिनती में ग्रुप बनाए हैं उसको भी देख लो भाई। ओल्ड स्टाइल में है ये, अभी नए स्टाइल से तो निकाल दिए, लेकिन इनसे बहुत फायदा होने वाला है, इनको भी सीख लो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ग नंबर फर्स्ट, मतलब रोमन गिनती में फर्स्ट ए, यहाँ लिखा हुआ है सेकंड ए, मतलब दूसरा वाला जो कॉलम है वो है सेकंड ए। उसके बाद में तीसरा कॉलम जो है वो कहाँ है हमारा, यहाँ थर्ड ए, तीसरा, फिर यहाँ पे है चौथा, यहाँ पे है पांचवा, फिर छठा, सातवां, और यहाँ पे हो गया आपका आठवां, जिसको हम शून्य ग्रुप भी बोल देते हैं, जीरो ग्रुप भी बोल देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, फर्स्ट बी, सेकंड बी यहाँ आएगा, फिर थर्ड बी यहाँ आएगा, फिर 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे ये तीनों ट्रिपलाई, मतलब तीनों तिगड़म, ये तीनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं 8 बी, ठीक है। 8, 9 और 10। चलो, तो अब आपको पता हो गया है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। नंबर 1 एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक होता है, यहाँ पे पी ब्लॉक होता है, और यहां से 2 तत्व निकल जाते हैं, एक यहां से, देखो इस प्रकार से ये यहां आ जाते हैं इसमें, और ये वाले इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको हम बोल देते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है ना। ये तो हो गया क्लियर। अब इनको पढ़ना शुरू करेंगे बहुत जल्दी से। तो पहले ग्रुप की ट्रिक मैंने क्या बनाई थी, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बस एक ट्रिक लगाओ, तत्वों को याद तो है ही हमें, तो भरते हुए चले जाओ, हलीना की रब से फरियाद। फिर क्या है, मैंने बताया था दूसरा ग्रुप में, दूसरे ग्रुप की जो ट्रिक होती है वो होती है बेटा मांगे काली शर्ट वाह राजी वाह, ठीक है ना। अब चलते हैं पी ब्लॉक को भी भर देते हैं। तो पी ब्लॉक में बैंगन, आलू, गाजर, है ना। अब उसके बाद चौथे ग्रुप भर देते हैं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, पंद्रवा भी भर देते हैं, नाना पापा असलम सब पीवान, ठीक है ना। और 16वां भी भर देते हैं, ओल्ड स्टाइल से टी पो, 17वां, फिर कल बाहर आई आंटी। अब हरभजन नेहरा अगर कर जीरो रनाउट, ठीक है। यहाँ पे ये जो हीलियम है, हीलियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है, मतलब इसको यहाँ होना चाहिए। अब यहाँ क्यों रखा है ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे, अभी तो नहीं बताएंगे। आप इतना समझ लो कि यहाँ जो हीलियम है वो एक एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सक्रिय होने की वजह से यहाँ पे डाल दिया है, यहाँ सारी सब धातु है, ठीक है ना। अब डी ब्लॉक में क्या है भाई, इसको भी भर देना, इसको कहाँ खाली छोड़ोगे, इसको भी भर दो। चलिए अब सोच रहे हो इसकी ट्रिकिंग बता, अरे इसकी भी बताएंगे भाई, इसकी भी बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे। पूरी आवक साड़ी को आज रटा के ही छोड़ेंगे, बिल्कुल चिंता ही मत करो। देखो अभी इसकी भी बताएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल सब रखो, बैठ करो, इसकी भी बताएंगे।
भर गए ना। अब देखते हैं भाई, इनको हम दो तरह से याद कर सकते हैं, इस तरह से भी याद कर सकते हैं और इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से याद करेंगे तो आपको ये मैं बता दे रहा हूँ, इसमें देखो ऐसी टीवी कर्बन त्रिकोणीय क्यूजन, ये आपको थोड़ा कठिन सा लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऊपर से नीचे के लिए आप सोचोगे क्या ऐसी टीवी कर्बन त्रिकोणीय त्रिकोण क्या बोल दिया, अरे कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। देखो तीसरे नंबर स्कूटर यामा लाए एसी, स्कूटर यामा लाए एसी मतलब इसका इंडियम, और ये जितने भी है सब आ जाएंगे। टीकम जरा आपूर्ति वो नाबालिग था, क्रिकेट मुखिया विकेट मांगे तीसरी रेखा, फ्रांस रूस ऑस्ट्रेलिया क्यों रहे आयरलैंड, निकल पड़ी पार्टी क्यों आगे आए जिन करवा होगा। हो गया ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट। अब इसमें बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, क्योंकि अभी आपने सिर्फ पीरियड टेबल को बनाया है और आपको ये भी पता हो गया कि भाई लैंथेनियम जो है इसके आगे के तत्व जो है वो निकल के कहां पहुंच गए, एफ ब्लॉक में, और एक्टिनियम के तत्व कहां पहुंच गए, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक आपका देखो नीचे रखा होता है ना, वैसे इसकी जरूरत तो बहुत कम पड़ती है, अब तो निकाल भी दिया है सिलेबस से, लेकिन जब है तो उसको पढ़ भी लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जो स्पेस छिपा हुआ है, चमक रहा है ना, ये सब तत्व जो है वो आर्टिफिशियल तत्व है, इंसान के द्वारा बनाए हुए तत्व है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने इनके बारे में बहुत कुछ अभी आपको बताया नहीं, लिखा भी नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो आपको बता देंगे, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि हमने पीरियड टेबल तैयार कर ली है और वो भी बिल्कुल सही तरीके से, मतलब कभी भूल नहीं सकते, है ना। अब इसके बाद हम आपको और भी चीजें सिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे बच्चे कहते हैं रिएक्शन बनाना नहीं आ रही है, अरे आएगी, अरे आएगी क्यों नहीं, आप सीखोगे तब ना, सीखो पहले सीखो। सीखने के लिए आप पीरियड टेबल तैयार करो, इसके लिए इसकी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी सबकी बैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर और भी बहुत कुछ इसके अंदर जो धातु है अधातु है वो भी सब कुछ बताने वाला हूँ। कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर जो आपको चमक रहे हैं एक एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, और यहाँ पे आपका पी ब्लॉक, और यहाँ पर है आपका डी ब्लॉक, ठीक है ना। इसमें ये जरूर याद कर लेना, जो रोमन गिनती में लगी है ना, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है ना, या फिर ये इनको याद कर। इनका क्या लाभ होगा मैं अगली वीडियो में आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब कुछ खास होगा तभी तो लगेंगे, वैसे तो लगेंगे। हाँ, तो यहाँ पर हम आपको थोड़ी जानकारी और दे देना चाहेंगे। देखो इस साड़ी में होते हैं आपके मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, एंड मेटल वाले। चलो मैं यहां लिखूं, ठीक है, यहां लिखूं, ठीक है। मेटल मतलब ये होता है धातु, और ये होता है आपका अधातु, और ये होता है आपका उपधातु, ठीक है ना। धातु अधातु सब कुछ इसमें ही छाट रहा है। तो देखिए यहां जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में आपको धातुएं मिलेंगी, आपको अधातुएं मिलेंगी, धातुएं अधातुएं मिश्र धातु मतलब उपधातु, तीनों चीजें आपको मिलने वाले हैं, तीनों प्रकार के एलिमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, धातु 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 सब मिलने वाले हैं, इसलिए ठीक है ना। और इससे पहले जो आपका एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, इनमें धातु है, सब तत्व इनमें धातु है। तो अगर आप छांटना चाहोगे कि भाई कहां पर है जो उपधातुएं हैं, तो आप 13वें नंबर का फर्स्ट कॉलम जो पी ब्लॉक से स्टार्ट करता है इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो बोरोन के लिए, और बोरोन से डायरेक्ट तीर मारना, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है ना। तो क्या आ गया भाई, सिलिकॉन। इससे फिर आगे बढ़े बिल्कुल सीधे क्या आ गया, आर्सेनिक। अब इससे और आगे बढ़े तो क्या आ गया, यूरेनियम आ गया। अरे वाह। अब यहां से आप इससे पहले वाला, ठीक है ना, और इससे ऊपर वाला, ठीक है ना, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और आप लिख सकते हैं इसमें देखो एच का टाइप तो रेडियो एक्टिव तत्व होता है ना,
तो इसके लिए आप बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ट्यूलियम, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। एक देखो 3, 4, 5, 6 और आपका एक इसमें से देखो ऐसे टाइप रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन कुछ कुछ इसमें भी होते हैं जो उपधातु के पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप इस प्रकार से उपधातु को छाड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके उपधातु, ये है आपके बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलीनियम और ट्यूलियम, ठीक है जी। आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी बैलेंस निकालना, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर याद करना, रिएक्शन कैसे करते हैं, इन सब चीजों को बताना, ठीक है।